हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस कर रहे होंगे और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स ग्रुप के, चाहे वो K1 से K8 तक कोई भी ग्रुप हो, अगर कोई कैंडिडेट ग्रुप के का फॉर्म भरा है या भरना चाह रहा है और वो लेटर एंट्री में जो है एडमिशन ले करके डिप्लोमा कंप्लीट करना चाहता है लेटर एंट्री के थ्रू, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जूनियर शॉप मैनेजर जी से हमने खास बात की है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे काफ़ी बैचमेट जो हैं वो डिफरेंट जगह पर जॉब कर रहे हैं और हमारे ही साथ में सेकेंड ईयर में एक हम लोग के फ्रेंड थे, उन्होंने वो आई थी, तो वो अभी जो है क्यूमिन्स, मैं दिखा देता हूँ, क्यूमिन्स कंपनी है जो कि पुणे में है, वो अभी वहाँ पर जो हैं अभी वहाँ पर जूनियर शॉप मैनेजर के पोस्ट पर हैं। तो हमने उनसे ख़ास बात की और उनसे वो सारे क्वेश्चंस हमने पूछे जो कि हर एक स्टूडेंट जो कि ग्रुप के में जो है एडमिशन चाहता है, ग्रुप के थ्रू चाहता है, वो उसके अंदर ये सारी क्वेरीज रहती हैं कि यानी कि किस तरह से, किस ढंग से हमको तैयारी करनी चाहिए और साथ ही में प्रिपरेशन के साथ टिप्स क्या क्या होनी चाहिए और क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और बाकी क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या जो है पेपर्स, जैसे आप जान रहे हैं कि सेकेंड ईयर में कुछ फर्स्ट ईयर के पेपर भी देने पड़ते हैं। तो अल्टीमेट ये वीडियो ग्रुप के वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर कोई कैंडिडेट जो कि अदर ग्रुप का फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए भी वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अदर ग्रुप के कंपेयर में अपने ग्रुप के साथ में समझ सके कि क्या अदर ग्रुप में क्या डिफरेंस है और जिस ग्रुप का वो फॉर्म भर रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में स्पेशल जो हमने आपके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया हुआ है, तो उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या क्या बातें सामने निकल कर आई हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप श्योर सक्सेस पा सकें, और के ग्रुप का जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल क्या रहता है, फ़ायदा है या नुकसान है, वो सारी बातें इस स्पेशल टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो मैम। हेलो। हाय दीपांशु। हाँ, तो मैम आपने अभी तो आप क्यूमेंस में हैं, जूनियर शॉप जी मैनेजर के पोस्ट पर। जी। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है ब्रांड बेन नाम से, तो वहाँ पर जो पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रुप के में फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, तो हम उनके जी कुछ डाउट्स हैं, तो वो हम थोड़ा सा आपके साथ बात करके क्लियर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आ, तो वही हम कुछ ओके। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो उनके जवाब दीजिएगा ताकि जो भी कैंडिडेट है वो थोड़ा सा अपने फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा क्लियर क्लियर हो सके कि क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बातें ग्रुप के से संबंधित चीजें। जी बिल्कुल। वेल, थैंक यू दीपांशु टू चूज मी इस सेशन के लिए। एंड फर्स्ट ऑफ थैंक ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ओन चैनल ऑन यूट्यूब। एंड मैं विश करती हूँ कि आपके जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर भी बढ़े। थैंक यू एंड मैम, थैंक या लेट्स स्टार्ट आस्क योर ओके। क्वेश्चन। यस मैम, तो वही पहला क्वेश्चन है कि आपने डिप्लोमा में एडमिशन के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप किया था, जैसे कि आपने लेटेंट से किए थे तो आपने कौन सा फॉर्म फिलअप किया, क्या क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। जी दीपांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिप्लोमा एडमिशन के लिए ना मैंने अपनी जो मेरे एक्सपीरियंस थे जी जी। उसके लिए मैंने दो ऑप्शन अपने माइंड में सेट करके रखे थे। मैंने ग्रुप ए, जिसमें ऑलमोस्ट सारी ट्रेड कवर होती है, जी। एंड एंड सेकंड वन इज ग्रुप के। तो मैंने दोनों ही फॉर्म भरे थे। अच्छा। ग्रुप के का फायदा हमें ये होता है कि ग्रुप के नोन एज लेटरल एंट्री। जी। तो लेटरल एंट्री कि आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, तो ये बने आपको बेनिफिट तो मिलता है। हाँ, बेनिफिट ये है, और उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि ग्रुप के लिए आपको मिनिमम 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। ट्वेल्थ होना ओके। चाहिए और एंड एंड आईटीआई ग्रुप होना ए चाहिए। एज यू नो कि हाँ, ग्रुप ए एज यू नो कि अगर 10th भी है तो भी चलेगा। हम्म। बट ग्रुप के लिए मिनिमम 12th कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। जी जी। तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, ये ग्रुप के का फायदा है। जी जी। तो मैंने अपने लिए दोनों ऑप्शन बनाए रखने के लिए मैंने दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा था, ग्रुप ए और ग्रुप के दोनों का भी। जी जी। तो मैंने दोनों के एग्जाम दिए, एंड लकीली मेरे दोनों में रैंक भी आई। जी एक एक कॉलेज मुझे, एक ग्रुप ए के थ्रू मुझे कॉलेज मिला था, झांसी का गवर्नमेंट झांसी कॉलेज है। जी। जी एंड तो और ग्रुप के में मुझे कॉलेज मिला था लखनऊ का।
ओके। तो लखनऊ वॉज वेरी नियर मेरे घर से, तो आई चूजन कि मैं लखनऊ से कंप्लीट करती हूँ डिप्लोमा, और वो ओके 2 साल में हो भी जाएगा। हम्म एंड आई वॉज कम्प्लीटेड माई ITI इवन, तो उसका मुझे फायदा भी मिलेगा। तो मैं कंप्लीट कर लूंगी इस माइंडसेट के साथ। मैंने ग्रुप के वाला जो ऑप्शन था वो मैंने चूज किया। ओके जी ओके। दिगंशु। जी मैम, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और तो इससे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर हो जाएगा कि अगर ग्रुप एक ग्रुप के दोनों का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग मतलब जो हमको सही बैठेगा, तो हम दोनों में से जो भी कॉलेज जो भी जहाँ भी मिलेगा हम उसको चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया आपने ITI किया था, तो मतलब किस ब्रांच से आपने ITI किया था और क्या क्या चीज किया था, थोड़ा सा बताइए। जी दीपांशु, मैंने अपना ITI कंप्लीट किया था। एक्चुअली 12th के बाद मैंने पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म डाला था और ITI का भी डाला था, बट पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम था वो मुझसे स्किप हो गया ड्यू टू माई बैड हेल्थ। ओके मैं कुछ ओके। बीमार हो गई थी, ओह। तो मेरा वो एग्जाम मुझसे स्किप हो गया। तो मैंने ITI का एग्जाम दिया, मैं वहाँ पे ITI का एडमिशन लिया। जी जी। ITI में मेरी ब्रांच थी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, अच्छा which जी is जी, known ड्राफ्ट। as DMM in short. ओके। Yes. जी मैम। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इज की मशीनरी जितने भी पार्ट्स हैं उनकी जो डिजाइन होती है, डिजाइन इज लाइक ड्राइंग जो होती है उनकी, हाँ हाँ, ड्राइंग। जिसे हम डिप्लोमा में के टाइम पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं दैट हाँ सब्जेक्ट। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो वो पूरा का पूरा बहुत ही थॉरली, बहुत ही डीपली पढ़ाया जाता है उन 2 सालों में ITI की ट्रेड में। जी जी। तो उस ट्रेड से मेरा ITI कंप्लीट हुआ था। ओके। तो उसको इन शॉर्ट DMM के नाम से जानते हैं, एंड इसका फुल फॉर्म है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। ओके ओके। तो जी, तो फिर मैंने उस आपने ट्रेड से ITI कंप्लीट किया। और फिर आपने ग्रुप के में मैकेनिकल ही चूज किया था। जी, तो उसकी उसकी बिहाफ में मुझे ग्रुप के में एडमिशन मिला सेकेंड ईयर मैकेनिकल प्रोडक्शन में, क्योंकि मेरा जो बेस ITI ब्रांच था वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल था। जी जी। तो उसके वजह से मुझे हाँ, मैकेनिकल ब्रांच मिला, तो बस देख ओके। और जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम जो आपने ग्रुप के का दिया था, तो उसके लिए मतलब आपने तैयारी के लिए कुछ बुक्स वगैरह अगर रिकमेंड करना चाहें या किस तरह से तैयारी की, थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को। हाँ जी, ये एक्चुअली मेरा थोड़ा सा अच्छा लाइफ का पार्ट था कि तैयारी कैसे करना है एग्जाम की। हम्म। तो ITI करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी ऑटोकैड के बेस पे। क्या बात है। ऑटोकैड इज लाइक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ऑफ मशीनिंग पार्ट्स, यस मैम, बहुत बढ़िया। एज यू नो। यस। यस, तो उसके थ्रू, उसके बेस पे मैंने जॉब स्टार्ट की हुई थी। तो मैं जॉब के साथ ही साथ मिनिमम 2 घंटे मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ती थी पूरे दिन में। हाँ, जॉब में थोड़ा मुश्किल जो होता है बुक्स, टाइम निकाल। जी, जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आई डिडंट चूज इवन कि मैंने किसी स्पेशल राइटर का कोई बुक लिया हो या कुछ भी ऐसा। अच्छा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं जस्ट बुक स्टॉल गई, मैंने कॉमनली बोला कि मेरे को पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्जाम की किताब। मैंने जी, और मैंने उसके थ्रू मैंने हाँ जितना भी नॉन टेक्निकल पार्ट ग्रुप के में और ग्रुप ए में आता था, अच्छा, हाँ वही उसके थ्रू। मैथ हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, वो आपने उस बुक्स पढ़ा, बाकी ट्रेड वाला आपने अपना ITI वाला देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा ऐसा हाँ है। जी जी। तो जब हम ग्रुप के का एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पे जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। हाँ जो 40 क्वेश्चन जो आते हैं हाँ, वो हमारे नॉन टेक्निकल लाइक कि मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जो 12th लेवल या 10th लेवल के बेस पे होता है। हाँ, एंड जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ट्रेड से रिलेटेड होते हैं। जी जी। तो ग्रुप के में जो भी आगे इस ऑप्शन को चूज करेंगे उनके लिए ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि 40 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक्निकल आएंगे, बट 60 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल आएंगे। तो वो टेक्निकल की तैयारी हमें 12th लेवल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी जो हम पढ़ते हैं 12th में, हाँ हाँ और कुछ मैकेनिकल पार्ट पोर्शन भी होता है उन बुक्स में। हाँ हाँ, कुछ तो 12th की, हाँ, तो उनसे टेक्निकल की तैयारी हो जाएगी। और मेरे लिए फायदा ये था कि मैंने टेक्निकल का, मेरा मैकेनिकल पहले से ही हुआ था, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल एज यू नो। तो जी हाँ उस बेस पे जी, तो मुझे वो नॉलेज थी मैकेनिकल की, तो मुझे इतना टफ नहीं हुआ। इसलिए मैं 2 घंटे की जॉब के साथ में 2 घंटे का प्रिपरेशन करती थी बुक्स बिल्कुल लेके।
ठीक ठीक एंड मैंने इजीली वो मेरी प्रिपरेशन हुई। हो गई। मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 महीने इसके लिए प्रिपरेशन की होगी, हर रोज 2 घंटे देके। बहुत तो मैं हाँ वो क्लियर हो गया ऐसा। अच्छा, मतलब वही जो कैंडिडेट हैं जो आईटीआई किए तो उनको अपने आईटीआई ट्रेड से संबंधित चीजों को ध्यान रखना है, और बाकी जो अगर इंटर से तो थोड़ा सा जिस भी ग्रुप से करना चाहता है उसका कुछ बेसिक चीजें पढ़ ले, और बाकी इंटर के जिस भी ग्रुप से करना चाहते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल का चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर ले, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कर ले, और जी मैकेनिकल का तो मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर ले, तो उसके लिए बेटर रहेगा फॉर टेक्निकल। ओके। जी जी बिल्कुल। अगर अगर आप 12th बेस पे हैं और आपका टेक्निकल फिर भी वीक है, तो मार्केट में और भी बुक्स हैं जो कि ग्रुप के नाम से भी मिलती हैं कि ग्रुप के की अगर तैयारी करनी है तो कैसे करनी है। जी जी तो उस टाइम पे आपको उधर से भी सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाएगा कि ग्रुप के में जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं 60, उनकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वहाँ पे भी अवेलेबल है, मैं उनको जरूर रिफर करूंगी कि अगर आप की तैयारी वीक है 12th लेवल पे तो आप वो बुक से रिफर करें, अपने आप की तैयारी वहाँ से करें, हाँ। आप इजीली एग्जाम क्रैक कर लेंगे। ओके मैम, और तैयारी के लिए कुछ टिप्स वगैरह कुछ देना चाहेंगे, किस तरह से जॉब के साथ जैसे आप कर रहे थे तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया और किस तरह से पढ़ाई को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं कुछ। जी जॉब के साथ प्रिपरेशन थोड़ा चैलेंजिंग तो है ही, बट अगर मन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की चाह है तो हमें बिल्कुल। अपना 100% देना ही पड़ेगा। तो उस माइंडसेट को दिमाग में रखते हुए तैयारी कीजिए। मेरी तैयारी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जॉब के साथ करती थी, और मैंने ये भी बताया कि मेरे पास मेरे मेरे अंदर का नॉलेज क्या क्या था। लाइक मेरा पिछला बैकग्राउंड मैकेनिकल का था, प्लस हाँ हाँ, इससे काफी फायदा फिजिक्स होगा। केमिस्ट्री मैथ इज नॉर्मल, तो वो आता ही है। बाकी टिप्स मैं यही कहूंगी कि आप रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हो तो कभी ऐसा मत करो कि 2 दिन पढ़ लिया, 8 दिन छोड़ दिए। ऐसे नहीं, पढ़ना है तो पूरे 10 के 10 दिन आप रेगुलर कंटिन्यू, भले आप 2 घंटे कम से कम टाइम दो, बट रेगुलर कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहो। और टिप्स मैं एग्जाम क्रैक करने के लिए यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जो अनसॉल्व पेपर मार्केट में अवेलेबल है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारे का सारा जितना भी क्वेश्चन पेपर आपका आता है वो सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है बुक्स में, वहीं से ही आता है, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। तो आप वो पूरी तरह से पढ़ लीजिए। एग्जाम तैयारी करना, एग्जाम देना ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजीली निकल जाएगा अगर आपने तैयारी अच्छी रखी तो। और जो पढ़ी है उसे हमेशा याद रखिए, तो उसके याद रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके जो आपने पढ़ा है पहले से उसको रिवाइज करते रहिए। तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे एग्जाम देने के लिए और आप वो क्वेश्चन का आंसर भूल गए, ऐसा होगा नहीं। आप रिवाइज करिए, प्लस साथ ही साथ अपना एग्जाम का प्रिपरेशन भी कीजिए। ओके, और बहुत अच्छी जानकारी मैं आप दे रही हैं, और जो भी कैंडिडेट हैं वो काफी मतलब कि हेल्प मिलेगी आपके इस मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू से, तो इसलिए थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि पेपर का लेवल वगैरह क्या रहता है, तो किस तरह से क्या मतलब पेपर का लेवल कैसे रहता है थोड़ा बता दीजिए। दीपांश, एज यू नो कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता, बट हाँ बहुत ज्यादा इजी भी नहीं रहता। पेपर का जो लेवल है मीडियम रहता है। अगर आपकी तैयारी, और पेपर का लेवल एक्चुअली स्टूडेंट की प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई तो उसके लिए पेपर का लेवल बहुत इजी लगेगा उसको। एंड उसका एक्सपीरियंस होगा कि यार पेपर तो बहुत इजी था, मेरा तो ऐसे ही निकल गया। बट वो स्टूडेंट जो जिनकी तैयारी वीक है, तो ये घबराने की बात नहीं है कि मेरी तैयारी वीक है, क्योंकि अगर आप उस तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपको भी वो पेपर का लेवल इजी लगेगा। तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। जी जी, आप अपनी तैयारी जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी करेंगे आपका पेपर का लेवल उतना अच्छा होगा। ओके मैम, और जो कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या प्रोसेस मतलब रहता है, मेन चीजें क्या क्या रहती हैं। हाँ, कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस में ऐसा था कि एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई है, पहले ऑफलाइन होती थी, तो मतलब कॉलेज में जाके कराना पड़ता था, बट अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, आपको कॉलेज अलॉट होता है,
आपको सीट अलॉट होती है, तो उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल रहा है। उस कॉलेज में आपको कौन सा कॉलेज चूज करना है, वो आपके प्रेफरेंस पे होता है कि वो उस कॉलेज का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या वो कॉलेज मेरे घर के बहुत पास में है। ये आपके अपने प्रेफरेंसेस पे है। तो वो कॉलेज चूज कीजिए, आपको सीट अलॉट होगी। उसके बाद एडमिशन डेट आपको मिलेगी। उस एडमिशन डेट के ड्यूरिंग पीरियड में आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट कीजिए। हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो रेडी करवाइए, वेरीफाइड करवाइए। कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होते हैं, उनको अटेस्ट करवा के उनको जो टाइम लिमिट है, हाँ डेडलाइन तक आप वो अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। एंड मेरा थोड़ा सा इशू ऐसा आया था एडमिशन के टाइम पे कि अगर आपका ड्यूरिंग अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो अगर उसके बीच में उससे पहले किसी एग्जाम या किसी भी वजह से अगर आपको कोई गैप हुआ है, तो उसके लिए आपको एज अ प्रूफ एक लेटर एक तैयार करवाना पड़ता है। हाँ, एक एफिडेविट जैसा तैयार करवाना होता है और वो अटेस्टेड करवाना होता है गजेटेड ऑफिसर के थ्रू। आपका जो आपने क्या किया गया है, गैप कहाँ गया है। ओके, वैसे गैपिंग में आपने क्या काम किया, क्या आप क्या कर रहे थे, वो इसी संबंध में एक एफिडेविट टाइप का देना पड़ता है इसी। जी, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो गैप था वो आईटीआई के बाद मैंने सीटीआई किया हुआ था। जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पढ़ाते उनका एक कोर्स होता है सीटीआई 1 साल का, तो मैंने वो किया हुआ था। तो मैंने अपने वो डॉक्यूमेंट सीटीआई वाले मैंने वो कॉलेज में सबमिट कराए, प्लस वो दैट लेटर मैंने सबमिट किया अटेस्टेड करवा के, एंड आई गॉट एडमिशन इजीली। कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे उसमें। जी, एंड सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिला एंड मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ओके, बहुत बढ़िया मैम। और सेकेंड ईयर में जैसे कि जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनका एग्जाम सेकेंड ईयर में देना पड़ेगा बच्चों को जो जा रहे हैं? हाँ, सेकेंड ईयर में अगर आपने डायरेक्टली एडमिशन लिया है तो ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जो जरूरी होते हैं। फर्स्ट ईयर में एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो, लेकिन वो सारे के सारे जरूरी नहीं होते सेकेंड ईयर में देना। कुछ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिन्हें पास करना बहुत जरूरी है, तो वो एग्जाम आपको ड्यूरिंग 2 इयर्स जो है, लाइक सेकेंड ईयर में आप क्लियर कर लीजिए या थर्ड ईयर में क्लियर कर लीजिए, जितने भी आपको 6 सेमेस्टर मिलेंगे। अभी तो 2 साल का अगर आप डायरेक्टली के ग्रुप में लाइक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते तो आपको केवल 4 सेमेस्टर ही मिलेंगे देने के लिए। उन चारों सेमेस्टर के अंदर ही आपको ये जो क्वालिफाइंग पेपर है वो क्लियर करने हैं। मैं बता देती हूँ क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से हैं। क्वालिफाइंग पेपर क्योंकि उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, उनमें पासिंग मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, और वो पेपर आपके जो रेगुलर एग्जाम होते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनके साथ ही होंगे। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन, तो में एक अगर आप लेटरल एंट्री से हैं तो बच्चे पर इस चीज का प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है कि मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम के साथ साथ क्वालिफाइंग पेपर भी देने हैं। हाँ, तो ये हमेशा माइंड में रखना है अपने कि सेकेंड ईयर की भी तैयारी करते करते मुझे फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी की भी तैयारी इक्वली करनी है, कुछ पेपर देने ताकि वो ना छूटे। हाँ, और मेरा ऐसा सजेशन रहेगा कि अगर वो पेपर जो है आप सेकेंड ईयर में ही क्लियर कर ले तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता। लेकिन हाँ, अगर थर्ड ईयर पर जाते हैं तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो सेकेंड ईयर में आप दोनों सेमेस्टर में अगर आप क्लियर कर लो तो बहुत इजी रहता है। 4 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो अगर आप दो करके चूज करते हो कि हाँ इस सेमेस्टर में मुझे 2 एग्जाम देने और इस सेमेस्टर में मुझे 2 एग्जाम देने, आप ऐसे भी कर सकते हो, या चारों के चारों पेपर आप एक ही सेमेस्टर में दे सकते हो। आपकी अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है। ओके, तो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड पीसी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश का सब्जेक्ट, जिसमें आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव कराया जाता है।
थ्रू ओके। द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्स के थ्रू। जी जी। तो इसके लिए सारे के सारे जो भी एग्जाम है वो आपको क्लियर करना है। जैसे अप्लाइड फिजिक्स जो है, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ जितने भी है ना, हम्म। ये सारे के सारे 12th बेस पे एग्जाम रहते हैं। 12th बेस अच्छा, पे 12 जो बेसिक चीजें नॉलेज रहती होती है, है, कोई चीजें, हाँ। हाँ उसकी तैयारी होती है। उसकी बुक्स भी आपको डिप्लोमा के टाइम पे मिलेंगी। आप चाहे तो सीनियर से ले सकते हैं, नहीं तो खरीद आपके बुक सकते स्टॉल हैं। में भी मिलेगी, नहीं तो लाइब्रेरीज में मिलेगी। वहां से लेके आप वो स्टडी मटेरियल रेडी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। उसकी आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आपको सेल्फ करनी होगी। हाँ हाँ, खुद उसके से लिए अलग करनी से कोई पड़ेगी। क्लास या ऐसा कुछ नहीं है। अगर वीक है तो आप बाहर से कुछ कोचिंग वगैरह होते हैं, क्लासेस होते हैं, आप वहां से वो वो क्लासेस ले ज्वाइन सकते कर हैं। सकते हैं। अगर आप अपने कॉलेज के टाइम पे वो टाइम निकाल पाते हैं तो आप फर्स्ट ईयर में जो ये लेक्चर चल रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा। बट उसके लिए जरूरी है कि आपका जो सेकेंड ईयर वाला लेक्चर है वो वैकेंट रहे। हाँ हाँ, वो लाइक हाँ, अगर खाली टीचर होना नहीं चाहिए। आया है आपके दैट सब्जेक्ट में तो आप वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो फर्स्ट ईयर में। जी जी। तो वो इजी रहता है, इतना टफ नहीं रहता है। वो आप अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। जी। लाइक पासिंग मार्क्स आने जरूरी होते हैं। 50 में 17 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स हाँ, है। 17 तो जी। पासिंग मार्क्स ले आएंगे तो काफी होगा। एंड इसका ये मैं और भी बता देती हूँ कि अगर पासिंग मार्क्स के ऊपर भी आते हैं आपके एग्जाम, आपके मार्क्स सॉरी, हाँ हाँ। तो वो मार्क्स आपके जो टोटल आपका जो परसेंटेज बनेगा एग्जाम का, हाँ हाँ। रिजल्ट का, उसमें ऐड नहीं होगा। ये केवल तो मैम लिटरेटी करने का फायदा और नुकसान थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। लेटरल एंट्री का फायदा जैसे कि बहुत बेनिफिशियल है कि 2 साल में ही हमारा जो डिप्लोमा है मैकेनिकल का या किसी भी ट्रेड का, हम्म। वो 2 साल में ही आप कंप्लीट कर सकते हो। जिसकी कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 3 साल है। हाँ, उसको 2 साल में बट कंप्लीट कर अगर आप सकते हैं। जी। जी अगर अगर आप डिप्लोमा लेटरल एंट्री से करें तो आप इसको 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तैयारी की जरूरत है। क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम देने पड़ते हैं उसमें। हाँ हाँ, फर्स्ट एंड हाँ बेनिफिशियल यही है कि आप 2 साल में अपना एग्जाम क्लियर करके अच्छी जॉब के लिए हाँ। तैयार हो जाते हैं। जी जी। तो जॉब जल्दी मिल जाएगी आपको इससे। हम्म। बट उसका एज वेल उसका नुकसान भी ऐसा ही है कि अगर आपकी तैयारी वीक है और आप डायरेक्टली 12th से जाते हैं, या कुछ बच्चे जो होते हैं ITI से जाते हैं उनकी तैयारी वीक होती है, तो उनका टेक्निकली पोर्शन वीक होता है और उनको जो पढ़ाया जाता है डिप्लोमा के टाइम पे उनको वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। हाँ हाँ, लाइक टेक्निकल स्टार्टिंग। के जितने भी ये होते हैं सब्जेक्ट होते हैं, लाइक मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स कन्वर्ट होता है टॉम में, फिर वो आगे हाँ हाँ बढ़ता है। हाँ, चेंज तो होता है। उन सब में दिक्कत आती है। मैकेनिकली जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकली हाँ जो सब्जेक्ट होते हैं उनको समझने में दिक्कत आती है। जी। तो उस टाइम पे बच्चा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अंडर प्रेशर आ जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो उस सब कुछ प्रेशर में दिक्कतें हैं। उसकी तैयारी नहीं होती है और वो काफी कुछ चीजें गलत करता है एग्जाम के टाइम पे जो उसे नहीं करनी चाहिए, जिससे उसके बैक जो है वो लगातार आ जाएंगे। हाँ, बैक जो बैक आ जाएंगे फिर। एग्जाम देने के बाद बैक आते हैं तो वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। तो आपके लिए अच्छी बात यही है कि अगर आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए, जिससे आप प्रेशर में ना आए और आपको आराम से वो 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है, 3 हाँ, साल का जो होता है वो 2 साल में अच्छे से कंप्लीट कर ले। कर लेंगे। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन वीक नहीं है तो ऑफकोर्स आप अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है तो आप ऑफकोर्स अंडर प्रेशर आएंगे और आपके एग्जाम अच्छे नहीं जाएंगे, बैक आने के चांसेस है। जी, तो इसका मतलब ये ध्यान कि रखना है। हाँ, अगर जो भी कैंडिडेट है ग्रुप ए का एग्जाम दे करके डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उनको अच्छे प्रिपरेशन करने, ताकि जो भी इनके आगे आने वाले जो सब्जेक्ट उनको बेहतर ढंग से एग्जाम दे पाए, ये ध्यान बिल्कुल रखना। बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल। ओके, तो मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके व्यूवर्स को काफी हाँ काम हाँ, आएगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये काफी इम्पोर्टेंट और काफी, मतलब ये सब जानकारी नॉर्मली कहीं मिलती नहीं किसी भी कैंडिडेट को, तो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से ये शुभकामनाएं कि आप लाइफ में एंड कैरियर में बहुत ज्यादा आगे बढ़े और इसी तरह से थैंक यू दीपांशु, आप करते रहें। ओके मैम। एंड गुड लक टू अदर स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस ओके टेलीफोनिक इंटरव्यू। दीपांशु, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू।